सोलन जिला में टमाटर का सीजन अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन कम दामों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मंडियों में टमाटर के भाव बेहद कम रहने से उत्पादकों को लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि पूरी मेहनत और अच्छी पैदावार के बावजूद इस बार उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लावीघाट निवासी एवं डांगरी पंचायत के किसान दयालचंद ने बताया कि इस बार मौसम अनुकूल रहने से टमाटर की फसल अच्छी हुई है और उत्पादन भी अधिक रहा, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने से पूरा सीजन घाटे में चला गया। उन्होंने बताया कि अब सीजन के अंतिम दौर में वह 4 क्रेट टमाटर लेकर मंडी पहुंचे हैं। बिक्री पर्ची के अनुसार उनकी कुल बिक्री करीब 78,000 रुपए रही, जबकि 40 से 45,000 रुपए खाद और स्प्रे पर ही खर्च हो गए। इसके अलावा पौधों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली बल्लियों का खर्च भी अलग है। दयालचंद ने कहा कि किसान लगातार इस उम्मीद में फसल मंडी ले जाते रहे कि भाव में सुधार होगा, लेकिन सीजन खत्म होने तक स्थिति नहीं बदली। नुकसान से परेशान गए किसान अब टमाटर की जगह लहसुन और बीन जैसी फसलें लगाने पर विचार कर रहे हैं। देवाघाट निवासी किसान जय सिंह ने कहा कि करीब 250 रुपए प्रति क्रेट के भाव में किसान के लिए खेती करना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि इस बार किसानों की बचत और बजट दोनों प्रभावित हुए हैं। खाद दवाई का खर्च निकालना भी कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि किसान बड़ी उम्मीद से फसल तैयार करता है, लेकिन नुकसान होने पर पूरा बोझ उसी पर पड़ता है। किसानों ने सरकार से टमाटर के उचित दाम और स्थायी बाजार व्यवस्था की मांग की है। दयालचंद नाम तो मेरा, लावीघाट का रहने वाला हूँ, डांगरी पंचायत। आज तो मैं 4 ही क्रेटे लेके आया हूँ, क्योंकि अब एंड ही चल रहा है, पर पूरा सीजन ऐसे ही चला गया। मतलब जब भी हम चालान लेके आते थे तो सोचते थे ये आज तेजी आ जाए, लेकिन ऐसे करके पूरा सीजन खत्म हो गया। खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे इस बारी, ये कह नहीं सकते। दवाई खास से हो रही, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। आमदनी देख लो, मैंने पर्चा निकाला ना कंप्यूटर से, तो 78,000 का टमाटर है, जिसमें 40-45 हजार तो खर्चा ही है। वो भी मतलब स्प्रे खाद का ही बोल रहा है। मैं जो बल्लिया बुलिया ली वो एक्स्ट्रा है, 30-35 रुपए की बल्ली है, कुछ नहीं बच रहा। ये जरूर है भी मौसम अच्छा रहा, सेटिंग बहुत ज्यादा थी, माल बहुत ज्यादा निकला, मतलब ट्रांसपोर्टरों को काफी फायदा हुआ, लेकिन जमींदारों को कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं जी लगाने नहीं हमने टमाटर, कोई और चीज देखेंगे, लहसुन लुसन बीन बून, इसका फिर भी रेट ठीक रहा। लगाया कुछ नहीं, टमाटर ही लगाया, और बहुत टूट गई जी उम्मीद। जब एक सीजन खत्म हो जाता ना तो कई साल की भरपाई नहीं होती। जो उम्मीदें होती ना कि शादी है कुछ भी है, वो हो नहीं पाता। फिर पैसा नहीं बना, कुछ क्या करेगा बंदा। जय सिंह देवघाट से, कोई बजट नहीं है। रेट जो है 200-250 रुपए में क्या जिम्मेदार कमा लेगा, और क्या नुकसान भी बहुत है इस साल, तो मतलब नुकसान ही है। कोई भी जिम्मेदार नहीं बच रहा है, नहीं रिटर्न नहीं मिलती, रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिलता जिम्मेदारों को। और तो दवाई खाद के पूरे खर्चे नहीं होते। शिमला मिर्च भी लगा रखी, बीन भी, धनिया। बीन का रेट मिल रहा है, लेकिन बीन की भी अब वो फसल नहीं रही ज्यादा लगाएंगे तो झेलना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदार डर की चीज नहीं है। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं, और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स सिंस 1904।